हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? आने वाला दिन है कल का, सोमवार का, 22 जुलाई 2024 का। प्लस इसी कार्यक्रम में आपको टेक्निकल न्यूज़ सभी बातें मालूम पड़ेगी। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट फिर से माइनस में क्लोज हो गया। सिर्फ 2 या 3 दिनों में अमेरिकन मार्केट में 1000 पॉइंट का करेक्शन हो गया। ये करेक्शन क्यों हो गया मालूम है आपको? ये करेक्शन इसलिए हो गया है कि ओवरबॉट था मार्केट उनका। क्या था? ओवरबॉट था, यानी ऑलरेडी हद से ज़्यादा बढ़ गया था। एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने वाला है फेड, ये ऑलरेडी बोल चुका है। ये पॉजिटिव था, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ने के बाद ये ओवरबॉट का जो मार्केट था वो करेक्ट हो गया। यही चीज़ है। हमारे मार्केट में क्या था? वन वे रैली चल रही थी, कंटिन्यूस मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था। इसीलिए मैंने शुक्रवार के सुबह, यानी फ्राइडे मॉर्निंग, यानी शुक्रवार को जो मार्केट गिरा है उसके पहले, मार्केट शुरू होने के पहले जो मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ सुबह 7 बजे, वहाँ मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट गिरेगा। क्योंकि जो भी लोग इतना प्रॉफिट कैरी कर रहे हैं वो बजट के पहले प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये बात शुक्रवार के सत्र में ही नहीं बोला है मैंने, पिछले कई दिनों से लगातार आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि बजट के पहले मार्केट बहुत बुरी तरह गिरेगा। ये एज पर टेक्निकल हो गया, एस्ट्रोलॉजी अलग है, लेकिन एज पर टेक्निकल ये ओवरबॉट मार्केट था। ठीक है, और ये मार्केट गिरेगा ऐसा मैंने क्लियर कट बोला, कल भी बोला। कल यानी शुक्रवार के सत्र में सुबह 7 बजे मैंने मार्केट शुरू के पहले बोला, और आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी दी थी। फिर से आप देख सकते हो, शुक्रवार का सुबह का 7 बजे का वीडियो, यानी परसों का। आज रविवार है, छुट्टी है। कल शनिवार के दिन भी छुट्टी थी। परसों शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे जो वीडियो मैंने डाला उसमें फिर से देखिए आप। उसमें मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी थी। क्या स्ट्रैटेजी दी थी? आपको मैंने बोला था कि अगस्त एंड का निफ्टी का आप 2500 का, 25,000 का आप पुट लीजिए। निफ्टी अगस्त एंड का एट द मनी 25,000 यानी 25,000 का, इन द मनी का 25,000 का पुट लीजिए, एट द मनी, इन द मनी का। ऐसा मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया था, 25,000 का। और जिन्होंने भी मेरे कहने के ऊपर शुक्रवार के सत्र में ओपन होने के बाद तुरंत आपने 25,000 का जो पुट लिया रहेगा, उनको शानदार प्रॉफिट हुआ रहेगा। उसमें ज़बरदस्त 1.5 गुना 2 गुना हो गया दोस्तों वो पुट, और ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। बहुत सारे मैसेजेस आ गए मुझे, और ये स्ट्रैटेजी बहुत काम कर चुकी। लेकिन इसके उसमें ये भी मैंने बोला था कि जो भी करना है आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस न हो। सो ये अपेक्षित था कि मार्केट ज़बरदस्त करेक्ट करेगा, और मार्केट ने ज़बरदस्त करेक्शन दिया। निफ्टी लगभग 270 पॉइंट, 270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 24,530 के आसपास आ गया, यानी 24,500 के सपोर्ट के आसपास आ गया। फिर से 24,500 के सपोर्ट के पास। और वही बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा काम किया, निफ्टी से अच्छा बेटर था। 350 पॉइंट, 350 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 52,250 के ऊपर, यानी 52,300 के नीचे, 52,265 के आसपास, 52,265 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी 350 पॉइंट माइनस में। इंडिया विक्स बढ़ा 2%, और मैंने आपको पिछले कई दिनों से चेतावनी दे रहा हूँ कि बजट के पहले इंडिया विक्स बढ़ सकता है। अगर वो 15 के ऊपर गया तो फिर ये डेंजरस चीज़ है, और अभी आ गया है 14.80 के पास। शुक्रवार के सत्र में बढ़ा, अभी 15 के निकट आ चुका है। सो ये बजट के पहले अलार्म का संकेत दे रहा है कि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग
मार्केट में कभी भी हो सकती है। पुट कॉल रेशो अभी डाउन हो गया है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। शुक्रवार के सत्र में निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के नीचे आ गया है और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो ऑलरेडी 1 के नीचे ही है। मैं ये भी बोल रहा था शुक्रवार के सत्र में कि निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में, और सुबह 7 बजे ही मैंने क्लियर कट बोला था कि 1.40 का पुट कॉल रेशो नहीं चलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये इंडिकेशंस रहते हैं ना टेक्निकल के ऊपर कि पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, ओवरबॉट मार्केट है, लगातार मार्केट बढ़ रहा है विदाउट एनी करेक्शन। ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये दिशादर्शक शास्त्र है, टेक्निकल हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, इसका सहारा लेके आपको आगे बढ़ना है, प्लस न्यूज़ फ्लो के ऊपर जाना है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी अमेरिकन मार्केट में बढ़ चुकी है और ये दोनों इक्विटीज़ के लिए खराब निशाना है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट गिरेगा। प्लस और एक इंडिकेशन है, और एक इंडिकेशन क्या है, क्रूड ऑयल जो पिछले 3-4 दिन पहले $83 के आसपास पहुंचा था, $87-88 से $83 के आसपास पहुंचा, हल्का हो गया था क्रूड ऑयल। ये अच्छी बात थी हमारे लिए, वर्ल्ड के लिए, कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन शुक्रवार के सत्र में क्रूड ऑयल ज़बरदस्त बढ़ गया और अभी फिर से $87 के आसपास पहुंचा है दोस्तों। ये क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए खतरनाक चीज़ है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। हम लोग तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, हमको तेल ज़्यादा लगता है। सो हमारे लिए तो ये ज़्यादा परेशानी की बात है। ये हो गया क्रूड ऑयल का। एफआई ने ज़बरदस्त बाइंग की फिर से कैश मार्केट में। शुक्रवार के सत्र में 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ का कैश में बाय किया। एफआई लगातार बाय कर रहा है कैश में, और उनका जो नेट पोजीशन हो गया है इंडेक्स में, इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में 80% के ऊपर हो गया है, और अभी भी वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा कम हो गया है शुक्रवार के सत्र में, लेकिन वही 75 to 80% के आसपास है अभी भी उनका जो लॉन्ग पोजीशन। लेकिन अभी भी वो घटाने को तैयार नहीं है। वो बुलिश है, मार्केट पे बुलिश है, या वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने का देख रहे हैं, ये अलग बात है। क्योंकि आपको याद रहेगा 1-2 महीने पहले क्या हो रहा था कि हमारा मार्केट बढ़ रहा था और एफआई कंटिन्यू सेल कर रहा था, तो उसमें उनमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। लेकिन पिछले महीने जो इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, वो जो डिप मिला वहाँ उन्होंने बाय किया और अभी लगातार अपनी पोजीशन बढ़ाते गए वो, और अभी भी कभी भी वो प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हेवी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीआई लगातार सेलिंग कर रहा है। डीआई ने शुक्रवार के सत्र में 500 करोड़ यानी 500 करोड़ का माल कैश में सेल किया था। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आप, डीआई कंटिन्यू सेल कर रहा है। डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड लोग, यानी म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा लगाते हैं ना वो लोग, ये वो डीआई कहलाते हैं। वो कंटिन्यू सेलिंग में है। इसके पहले क्या हो रहा था कि एफआई सेलिंग था, वो डीआई बाइंग कर रहा था। अभी क्या हो रहा है कि एफआई बाइंग कर रहा है और डीआई सेलिंग कर रहा है। प्लस कल जो 22 तारीख को मार्केट ओपन होगा, तो आपको 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है शुक्रवार के सत्र में, और हमेशा की तरह ये मिला जुला रिजल्ट है, यानी वो निगेटिव हो सकता है, तो ये निफ्टी के लिए ख़राब है। प्लस एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ चुका है। क्वार्टर टू क्वार्टर 2 या 3% का डिप है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग में क्या देखा जाता है, एनपीए, ओके, एसेट क्वालिटी देखी जाती है। एसेट क्वालिटी भी खराब हो चुकी है एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आ चुका है। बट किंतु परंतु एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार गिर रहा है। ऑलरेडी वो अपने टॉप से 11 से 12% गिर चुका है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी गिर चुका है, उसमें करेक्शन हो चुका है। इसका मतलब सबको पता था कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आएगा, तो ये प्राइस में दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी नीचे है, सब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर, लेकिन एचडीएफसी बैंक का शेयर बहुत नीचे है, यानी लगभग आप बोल सकते हो लो, 52 वीक लो के आसपास है, तो काफ़ी नीचे है एचडीएफसी बैंक का शेयर। ऑलरेडी उसमें करेक्शन आ चुका है। तो ये खराब रिजल्ट के चलते हुए
मुझे बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं है एचडीएफसी बैंक में। हो सकता है 2-3-4% गिरेगा, लेकिन 5 से 10% गिरना ये ऐसा मुझे कतई पॉसिबल नहीं लग रहा है। ओके, सो आपको 1590 1590 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर जाता है, टिकता है, तो फिर 1560 1570 तक जाने का प्रयास करेगा एचडीएफसी बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा का बैंक का रिजल्ट ठीक है। ठीक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिजल्ट तो ज़बरदस्त दिखेगा आपको, बढ़ के चढ़ के आया है 80%, लेकिन उसमें उन्होंने एक कंपनी बेची है, उसके पैसे भी ऐड है। लेकिन उनका एक अच्छा है कि एसेट क्वालिटी जो है उनका एनपीए वगैरह वो सुधर गया है, यानी अच्छा है, एसेट क्वालिटी सुधर गई है। सो ये अच्छी बात है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का आप रिजल्ट अच्छा बोल सकते हो। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब है, बट वो प्राइस में है ऑलरेडी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट मिला जुला या थोड़ा निगेटिव बोल सकते हो। सो इसका मतलब मंडे के दिन गैप डाउन होगा, ये तो दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 117 पॉइंट 117 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। शुक्रवार के सत्र में, कल ही, आज छुट्टी है सैटरडे संडे, कल सुबह पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना नीचे आएगा। सो गैप डाउन तो पक्का दिख रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो बाकी के जो स्टॉक है, एस बैंक और एक स्टॉक है बैंकिंग का, उसमें रिजल्ट अच्छे आ गए हैं। सिर्फ एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब है, वो प्राइस में है ऑलरेडी। सो बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिरेगा ऐसा दिख रहा है। देखेंगे क्या होता है मंडे के दिन, वो अलग बात है। टेक्निकल के ऊपर आते हैं, बाद में मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में बाद में करूँगा। टेक्निकल वही है इंपॉर्टेंट, 24,480 का लेवल, 24,480 का लेवल निफ्टी में। अभी 24,530 यानी 24,530 के पास क्लोज हो गया है। तो 24,480 के नीचे अगर चलना चालू करेगा मंडे के सत्र में, तो 24,400 ये पहला टारगेट, उसके बाद 24,350 यानी 24,350 दूसरा टारगेट, बाद में 24,300 तीसरा टारगेट। ये जो लेवल सपोर्ट के मैं बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद अगला टारगेट आएगा। और सबसे अच्छा सपोर्ट 24,200 से लेकर 250 का लेवल, 24,200 250। यहाँ अगर आ गया गलती से, हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि मार्केट में बजट के पहले ज़बरदस्त करेक्शन चल रहा है और ओवरऑल सब ग्लोबल मार्केट भी ख़राब है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस थे शुक्रवार के सत्र में, लेकिन सबसे बड़ा खराबी यूरोपियन मार्केट भी ज़्यादा खराब थे। तो हो सकता है बड़ा गैप डाउन मिले। सो 24,200 250 के आने के बाद 24,200 250 अगर मिल गया निफ्टी, तो वहाँ बाय करने की चेष्टा कर सकते हो निफ्टी में विथ स्टॉप लॉस। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें। लेकिन 24,200 का लेवल यानी मोटा मोटी आप मान लें 24,150 यानी 24,150 का लेवल अगर तोड़ दिया निफ्टी ने, तो फिर 24,000 24,000 उसके बाद 23,800 23,800 का टारगेट तुरंत आ सकता है। ये ध्यान में रखिए निफ्टी में नीचे के लेवल पे। ऊपर ज़बरदस्त करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सो अगर कोई रिकवरी आएगी तो 24,650 पहला रजिस्टेंस रुकावट, उसके बाद 24,720 दूसरा रजिस्टेंस रुकावट लेवल, 24,720 का दूसरा रजिस्टेंस लेवल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 24,800 850। 24,800 का ऑल टाइम हाई लगाया है क्लोजिंग का निफ्टी ने, वैसे 24,800 के ऊपर का ऑल टाइम हाई लगाया है। ओके, तो वो बड़ा रजिस्टेंस है, यानी मोटा मोटी मान लें 24,800 से 850 बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है। ये जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक 25,000 का खाप नहीं करना है। ये निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 52,265 52,265 के आसपास। 52,000 का लेवल अभी भी मेंटेन है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी बढ़ा ही नहीं भाई, तो गिरेगा कितना ज़्यादा। उसका पुट कॉल रेशियो भी ऑलरेडी डाउन है, 0.6070 के पास है। तो बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना है मंडे के दिन, 52,000 का। उसके नीचे 51,800 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लो लगाया था बैंक निफ्टी में, हालांकि ये पिछले हफ्ते 51,800 51,800 अगर तोड़ दिया नीचे का लेवल पे बैंक निफ्टी ने, तो फिर 51,500 51,400 से लेकर 51,600 ये लेवल आएगा, 51,400 600। वो लेवल तोड़ दिया तो 51,000 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 51,000 ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। ये लेवल अगर टूट गया 51,000 का, तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आएगी कल के सत्र में, और 50,000 के पास भी बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट 50,000 का है। वहाँ आने के बाद गलती से आ गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर का लेवल
52,500 650 ये ऊपर का लेवल है। 52,500 से लेकर 52,650 ये रजिस्टर्स रुकावट का लेवल है। उसके ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे, तो 52,800 ये दूसरा लेवल, 52,800 उसके ऊपर टिकता है, तो 53,000 और 53,300 ये दो मेजर रजिस्टेंस रुकावट है जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। वहाँ आने के बाद अटक सकता है, तो वहाँ आ गया गलती से, तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 53,300 के ऊपर अगर गया तो फिर बड़ी रैली बैंक निफ्टी में शुरू हो सकती है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आता है। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? टेक्निकल के ऊपर तो मैंने क्लियर कट बोला था, पिछले 2-4 दिन से बोल रहा हूँ कि बड़ा करेक्शन आएगा बजट के पहले, आ गया। लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है भाई? ये अलग है। जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ, चाहे वो गलत निकले, ये मैं पहले से बोलता हूँ। मंडे 22 जुलाई 22 जुलाई यानी 2+2 4 ये राहु का अंक है, यानी कुछ बड़ा हो सकता है मंडे के दिन, ये तो दिख रहा है क्योंकि मंगलवार के दिन बजट है सुबह 9:15 बजे, और ये सोमवार का दिन है। चंद्र और राहु ये विष योग है, ये खराब योग है, ये निगेटिव योग है मंडे के एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, सिंह लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे मकर राशि में, यानी शनिदेव के राशि में। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में, उसके धन भाव में बैठे हैं। मकर राशि में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र किसका होता है? श्रवण नक्षत्र होता है चंद्रमा का खुद का नक्षत्र होता है। सो खुद के नक्षत्र में चंद्रमा है, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ मंगल और गुरु से नवपंचम योग हो रहा है चंद्रमा का। ये बड़ी और बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। नवपंचम योग है, अंशात्मक नवपंचम है, ये बड़ी अच्छी बात है। शनिदेव कुंभ राशि में है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनि और गुरु ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, और बुध भी प्लैनेट अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। बुध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षस्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि 22 जून का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ऐसा आप बोल रहे सकते हो भाई, मुझे जो दिखता है वही बोलता हूँ। पिछले 4 साल से लोग देख रहे हैं, जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ। डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, एसजेएक्स निफ्टी जो है एशियन मार्केट यूरोप में, इसके ऊपर मैं देखता नहीं हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स, बैंकिंग का रिजल्ट भी ख़राब है, रिलायंस का भी ख़राब है, तो सब लोग रट्टा मार मार के बोलते रहेंगे कि सोमवार का दिन मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। वो बाकी का जो देख के बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं देखते, क्योंकि उनके पास डिग्रीज भी नहीं है। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की डिग्रीज भी है, मैं गलत भी हो जाऊँ, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि मंडे का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए। लेकिन एज पर टेक्निकल ये बड़ा करेक्शन है, ये तो आपको दिख रहा है कि करेक्शन होने वाला है। सो एस्ट्रो टेक्निकल व्यू क्या है मेरा? मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा एज पर एस्ट्रोलॉजी दिख रहा है। बट आप क्या कर सकते हो, नीचे के लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से आपको बाय करना है। इसका मतलब टेक्निकल खराब है, एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव है, तो दोनों का मिलाप करके आपको क्या करना है कि नीचे के लेवल पे बाय करना है, ऊपर के लेवल पे नहीं, नीचे के लेवल पे। यानी बड़ा करेक्शन आएगा, नीचे आएगा मार्केट मंडे के दिन, ऐसा दिख रहा है। नहीं आए तो अच्छी बात है, पॉजिटिव ओपन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव ही है। लेकिन नीचे खुल गया तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास, जो मैंने अभी कुछ देर पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, वहाँ आप ले सकते हो, और वहाँ से नीचे से बाउंस बैक मारने की कोशिश करेगा मार्केट, और नीचे से बाउंस बैक करके ऊपर आने की कोशिश करेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। सो नीचे से ऊपर मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा मार्केट मंडे का हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है। चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को मिक्स, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, और मीन को मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती, जा सकता है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, आपके जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख
1, 10, 19, 28 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है और 9, 18, 27 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के एक साल के दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर यकीन करें, खुद परिश्रम करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ऑप्शन और फ्यूचर बहुत डेंजर चीज़ है। 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, तो बहुत केयरफुल आपको काम करना है। तो धन्यवाद। अच्छा लगा आज का कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को अपने जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।